कि इस देश के मुख्य धारा के मीडिया को अपने अधीन कर अब सारी कवायद इस सरकार की किसी तरह से सोशल मीडिया को अपने कब्जे में कर लेने की है। भारत को लोकतंत्र नहीं रहकर राजतंत्र बना देने की नरेंद्र मोदी ने ऐसा लगता है ठान लिया, और इसीलिए वो हर उस मंच को, हर उस रास्ते को, हर उस तरीके को बंद कर देना चाहते हैं जहां से विपक्ष और जहां से इस देश के आम लोग उनसे सवाल पूछ सके, उनकी जवाबदेही तय कर सके, अपनी आवाज उठा सके। हमने सदन में देखा है माइक बंद कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी हर वो पैतरा आजमाने के लिए तैयार हैं जहां पे कानून उनका साथ नहीं देता है, वो नया कानून बनाने को भी तैयार है। अब वो अकाउंट भारत में नहीं दिख सकते, बैन कर दिए गए। मोदी जी के पुराने बयान रुपया पतला क्यों हो रहा है वो दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो मीडिया नहीं दिखा रहा है। ट्विटर पर तमाम ऐसे अकाउंट्स जो सरकार से सवाल पूछते थे, जो सरकार की विफलताओं को उजागर करते थे, जो आम भारत को लोकतंत्र नहीं रहकर राजतंत्र बना देने की नरेंद्र मोदी ने ऐसा लगता है ठान ली है, और इसीलिए वो हर उस मंच को, हर उस रास्ते को, हर उस तरीके को बंद कर देना चाहते हैं जहां से विपक्ष और जहां से इस देश के आम लोग उनसे सवाल पूछ सके, उनकी जवाबदेही तय कर सके, अपनी आवाज उठा सके। हमने सदन में देखा है माइक बंद कर दिया जाता है, और अब मीडिया और सोशल मीडिया में क्या हो रहा है उस पर अगली चर्चा करने वाली हूं। और आवाज बंद करने के लिए, उनकी जवाबदेही तय ना हो, उनसे सवाल ना पूछा जा सके, नरेंद्र मोदी जी हर वो पैतरा आजमाने के लिए तैयार हैं जिससे कि ये रास्ते, ये मंच बंद किए जा सके। चाहे वो रास्ते कानूनी हो, चाहे वो गैर कानूनी तरीका, और जहां पे कानून उनका साथ नहीं देता है वो नया कानून बनाने को भी तैयार है। मुझे ये कहते हुए संशय नहीं है, लेकिन बिल्कुल दुख भी नहीं है कि इस देश के मुख्य धारा के मीडिया को अपने अधीन कर अब सारी कवायद इस सरकार की किसी तरह से सोशल मीडिया को अपने कब्जे में कर लेने की है। आज ही सुबह ट्विटर पर तमाम ऐसे अकाउंट्स जो सरकार से सवाल पूछते थे, जो सरकार की विफलताओं को उजागर करते थे, जो आम लोगों के मुद्दे उठाते थे, सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, उनको इंडिया में विदहेल्ड कर दिया गया। अब वो अकाउंट भारत में नहीं दिख सकते, बैन कर दिए गए हैं। ऐसे ही तमाम यूट्यूब चैनल सस्पेंड कर दिए गए। एक वो 4 PM चैनल है बहुत बड़ा, उसको दोबारा से सस्पेंड कर दिया गया। कल एक यूट्यूबर पत्रकार नोएडा में LPG की वो के तमाम अकाउंट्स, और ये पूरा ब्यौरा हम आपको अपनी रिलीज में दे देंगे, तमाम ऐसे अकाउंट्स जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाते हैं, जो पर्दाफाश करते हैं, कलई खोलते हैं, उनको इंडिया में बैन करने का काम किया जा रहा है। उनका कंटेंट मन मर्जी तरीके से उठाया जा रहा है, क्योंकि ये एक नया ट्रेंड है। कैरवान मैगजीन आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं। उन्होंने 2022 का अपना ये कवर लगा दिया जिसमें मोदी जी की तस्वीर है और हीरो ऑफ हेट्रेड लिखा है। आ गया फर्रा सरकार से, तुरंत इसको डिलीट किया जाए। ये ट्वीट डिलीट हो गया। मेरे खुद के पास ऐसे 11 ट्वीट पिछले कुछ दिनों में आ चुके हैं, आपका ये कंटेंट डिलीट हो रहा है, सरकार ने आपका अकाउंट पे होल्ड करने को कहा है, फलाना का। ऐसे हमारे तमाम साथियों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक नया ट्रेंड है। पहले कंटेंट ब्लॉक करो, कंटेंट डिलीट करो, और अगर वहां से बात नहीं बन रही है तो फिर अकाउंट को ही भारत से उड़ा दो, बैन कर दो अकाउंट को। और यह काम पूरी बेशर्मी से, पूरी बेहयाई से अश्विनी वैष्णव जी के 2 मंत्रालय, मेटी विच इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, लगातार करने का काम कर रहा है। सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट का हवाला देकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या तो कंटेंट हटाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, या पूरा कंटेंट ही नहीं, अकाउंट ही विदहोल्ड कर लिया जा रहा है। अब सरकार के कुछ चंगू मंगू बाबू बैठकर ये निर्धारित करेंगे कि सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट हो सकता है, क्या पोस्ट नहीं हो सकता है। अब वो निर्धारित करेंगे कि सोशल मीडिया के कौन से अकाउंट चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, इंस्टाग्राम की कौन सी रील चलेगी, कौन सी डिलीट होगी। और मेरे हिसाब से
ये इस देश में संविधान के द्वारा दी हुई अभिव्यक्ति की आजादी पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। और यह प्रहार इसलिए भी पैना है क्योंकि जो सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया में उठ नहीं रहे हैं, जो सवाल सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उठाते हैं, वो सवाल वहां भी ना उठे। मैं छोटा सा आपको एक वाक्य देती हूं। सुबह से देख रही थी, रुपया गिरा ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। 93, 93, 2, 93, 4, 93, 25, 93, 30, 93, 32, 93, 36। मुझे लगा मीडिया में डिबेट होगा। सुई टपक सन्नाटा। मेरे पास आप में से किसी का फोन नहीं आया कि मैडम आज रुपया गिर रहा है, बाइट दे दीजिए। क्योंकि मुख्यधारा की मीडिया को मतलब ही नहीं है रुपया गिर रहा है, क्योंकि मोदी जी चाहते ही नहीं उसकी वहां पर चर्चा हो। चर्चा कहां हो रही है? चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। मोदी जी के पुराने बयान, रुपया पतला क्यों हो रहा है, वो दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो मीडिया नहीं दिखा रहा है। मेरे बड़े प्रिय साथी हैं आप लोग, आप नहीं मेरी बाइट लेने आ जाए। आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा रुपया पर, वो सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है, इसलिए सोशल मीडिया पर कब्जा करने की ये सारी कवायद है। असलियत तो यह है कि अश्विनी वैष्णव जी हर मोर्चे पर तो विफल हैं। रेलवे में रहकर रील बनाते हैं, MIB में रहकर उनका सारा काम है किस तरह से मीडिया पर कब्जा करो, और मेटी में रहकर वो मोदी जी को चमकाते हैं। आप परेशान मत होइए, मैं सारी पोस्ट डिलीट कराता हूं अभी, यही उनकी उपयोगिता है। लेकिन सवाल मोदी जी से है, सवाल आपसे है, क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री। आप इतने कायर क्यों हैं? आप दो शब्द आलोचना से बिभर क्यों जाते, इतना डरते क्यों हैं आप? आपको आलोचना से इतनी दिक्कत क्यों है? आप ऐसे घटिया काम करते ही क्यों हैं कि आपकी आलोचना हो, आपसे सवाल पूछे जाए? और इसी मंच से मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं। मेरे बड़े सारे बहुत प्रिय साथी हैं मीडिया के और बहुत अन्य जगहों पर, जो कहते हैं आप लोग ये क्या लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर कहते हैं। आज मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि अगर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाने से आपका सोशल मीडिया अकाउंट ही बैन कर दिया जा रहा है, तो लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है? और इससे पहले कि बीजेपी की घटिया ट्रोल आर्मी ये कहना शुरू करे कि ये कांग्रेस का इकोसिस्टम है, इसमें से एक भी अकाउंट से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और सच तो यह है कि जिन अकाउंट्स की हम आज बात कर रहे हैं, उनमें से कई बार कई अकाउंट्स ने हमारे नीतिगत फैसलों पर हम पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन हमारी विचारधारा, और मैंने अपने नेता राहुल जी से सीखा है कि जो आपके खिलाफ भी रहे, अगर उसके खिलाफ साथ कभी गलत हो तो आवाज उठानी जरूरी है। तो इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया या हमारे इकोसिस्टम जो बीजेपी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। इकोसिस्टम आपका है, पैसा आपके पास है फेंकने को, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है करने को।